वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो। आज के अगर निफ्टी की ट्रेड की बात करें तो निफ्टी ने आज काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाई। आज निफ्टी अगर हम देखें तो कल की क्लोजिंग निफ्टी की 9205 के लेवल पे हुई। निफ्टी ने ओपनिंग दी 9226 पे और कंटिन्यूसली वहाँ से उसने गिरावट दिखाई, लेकिन वहाँ से वापस शार्प बाउंस बैक किया और हाई बनाया 9346.9 का। उसके बाद में निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है वो 9270 के इंपॉर्टेंट लेवल पे। तो हम जो आज निफ्टी ने लो बनाया है 9116 रुपये का, तो हम देख सकते हैं कि उसने वहाँ 9100 पे सपोर्ट लिया। इसके बाद में अगर हम बाकी इंडेक्सेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं है, ना गिरावट की तरफ है और ना ज़्यादा तेज़ी की तरफ है। मिड कैप में हालांकि आप देख सकते हैं 1.4% की तेज़ी हुई है। अगर हम बाकी अदर सेक्टोरल इंडेक्सेस की अगर बात करें तो आज जो तेज़ी हुई है या आज जो रिकवरी हुई है वो सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी के कारण हुई है। तो अगर हम देखें तो आप ये देखिए, जो ये तेज़ी आई है या जो बार बार जो अप डाउन कर रहा था मार्केट, ये मेनली बैंकिंग के कारण कर रहा था और फाइनेंशियल सर्विसेज के कारण। बाकी अगर हम देखें तो इंडेक्स नेगेटिव टू फ्लैट ट्रेड करे थे। एफएमसीजी आप देखिए, निफ्टी आईटी, मीडिया, ये सब करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव ही है। इनमें कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा गिरावट हम नहीं देख रहे हैं। तो आज की जो तेज़ी है या जो सस्टेनेबिलिटी है वो ऑटो और बैंक से आई है। तो अगर हम निफ्टी के चार्ट की बात करें तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट रखा हुआ है, आप निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं। अगर हम निफ्टी के चार्ट की बात करें तो अब निफ्टी का चार्ट आपके सामने रखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी ने यहाँ पे ओपनिंग दी, इसके बाद में यहाँ शार्प फॉल दिखाया और 9111 पे या 110 पे हम कह सकते हैं सपोर्ट लिया। इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से शार्प बाउंस बैक दिखाया, लेकिन बाउंस बैक दिखाने के बाद में इस रेंज में इसने काफ़ी कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद में अगर हम देखें तो इसने कई तरह के पैटर्न बनाए। इसने बुलिश पैटर्न बनाया था। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा था, इसने इस ट्रायंगल को यहाँ से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में फिर से वापस 9200 पे सपोर्ट लिया और यहाँ से वापस शार्प बाउंस बैक दिखाया। तो मैं कह सकते थे कि 9100 और 9200 जो इसका पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये आज भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है, जो यह सपोर्ट लेवल है, जो हम कह सकते हैं कि एक्ट कर रहा है। और इसने वापस शार्प बाउंस बैक दिखा के क्लोजिंग के समय 9270 के आसपास क्लोजिंग दी। और जो ये लास्ट मिनट में अगर आप टाइमिंग की बात करें तो ये टाइमिंग आप देखेंगे लास्ट के 1 घंटे में ये सारा है, लास्ट 1 आवर में ये सारा ट्रेड आया है। लास्ट 1 आवर की जो तेज़ी है, ये जो 100 पॉइंट की या 70 पॉइंट की जो तेज़ी है लास्ट 1 घंटे की, इससे हमें ये लग रहा है कि कल भी हो सकता है कि ये तेज़ी कंटिन्यू रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसने असेंडिंग ट्रायंगल एक फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की थी, हालांकि वो उसने ब्रेक किया, ब्रेक करके वापस शार्प बाउंस बैक दिखाया। तो ये इसको दर्शा रहा है कि नीचे ये बार बार सपोर्ट ले रहा है और वापस ऊपर जाने की तरफ कोशिश कर रहा है। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेंड है जो बार बार बाउंस बैक इसको दे रहा है। और अगर हम कहें अभी जो न्यूज़ पैटर्न चल रहा है वो बार बार ऐसा चल रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉजिटिव या कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। तो ये बार बार जो वॉलेटिलिटी है ये दिखा रहा है और आगे भी ये वॉलेटिलिटी जो है ये कंटिन्यू रहने की हम उम्मीद कर रहे हैं। और अभी अगर आप न्यूज़ फ्लो देखें तो बार बार वैक्सीन के लिए न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं कि कभी इजराइल ने बना लिया, कभी इटली क्लेम कर रहा है। तो इसी तरीके से क्या है कि ये न्यूज़ फ्लो जो है बार बार आती रहेगी। तो जब भी अगर हम मानते हैं कि वैक्सीन की कोई कंफर्मेशन आती है तो शार्प हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा या शार्प राइज देखने को मिलेगा 1000 पॉइंट का निफ्टी में। और अगर कोई कंफर्मेशन नहीं आती तो इसी तरह फ्लैट टू वोलेटाइल ये ट्रेड करता रहेगा। तो आज के हमारे जो निफ्टी की क्लोजिंग है, निफ्टी की क्लोजिंग जो है 9270 के आसपास हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो लेवल है 9300 का, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉल्स जो है वो अनवाइंड हुई है और पुट्स जो है वो राइट हुई है। इसका मतलब ये है कि ये 9300 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया है। जो बुल्स है वो कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 9300 के बाद में हमें 9400 पे भी कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। इसका ये क्लियर संकेत आ रहा है कि कल एक्सपायरी है और जो बियर्स है वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज भी आ रहे हैं, नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज भी आ रहे हैं और वैक्सीन
के जो न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज जो क्लेम कर रही है, हो सकता है कभी भी अगर कोई कंफर्मेशन आता है या कभी भी कोई चांसेस आते हैं, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स आती है, तो हो सकता है कि एक शार्प बाउंस जो है वो देखने को मिले। इसीलिए जो बियर्स है वो कॉशियस हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने आप देखें तो 9400 पे, 9000 इवन 500 पे भी कुछ कॉल अनवाइंड हुई है। तो यहाँ तक हम देखें तो कॉल्स अनवाइंडिंग को काफ़ी देखने को मिल रही है, अप टू 9500। तो 9300 से 9500 से कॉल अनवाइंडिंग हुई है। अगर हम पुट राइटिंग की बात करें तो 9300 के नीचे से हम देखें तो कंटिन्यूसली सारी पुट्स जो है वो राइट हुई है। इसका मतलब ये है, हम इसका इन्फरेंस जो है हम ये निकाल सकते हैं कि जो बुल्स है वो कंट्रोल ले रहे हैं मार्केट का, वो कॉन्फिडेंट है कि मार्केट को वो और ऊपर पुश करेंगे और हो सकता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। तो आज की अगर क्लोजिंग की बात करें 9270 पे क्लोजिंग हुई है और जो कॉल अनवाइंडिंग है हमें 9300 से 9500 के बीच में देखने मिल रही है। और मैंने आपको जैसे बोला कि आज एक बुलिश फॉर्मेशन जो है वो फॉर्म करने की कोशिश की थी, वहाँ से नीचे आया लेकिन फिर वापस शार्प बाउंस बैक आया और लास्ट जो 1 घंटे की जो बाइंग है या जो 1 घंटे में शार्प बाउंस बैक आया है, उससे क्लियरली हमको ये संकेत मिल रहा है कि मार्केट कल सुबह खुलने के बाद में ऊपर की तरफ जा सकता है और हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है। मार्केट ऊपर में काफ़ी कम से कम 100-150 पॉइंट ऊपर खुल सकता है। तो जो क्लियरली जो रेंज है 9300 से 9500 की, ये आप समझ सकते हैं कि इस बीच के अंदर में कल मॉर्निंग में ट्रेड होना चाहिए। और 9300 से 9500 की काफ़ी बड़ी रेंज है, 200 पॉइंट की रेंज है। लेकिन अगर कल गैप अप खुलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट गैप अप खुलने के बाद में भी ऊपर में ही रहना चाहिए। बाकी तो आज के जो डाउ जोन्स किस हिसाब से क्लोज होगा और कल डाउ जोन्स का जो फ्यूचर्स है वो किस तरह से खुलेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल जो हम यहाँ पे जो पोजीशन देख पा रहे हैं, हमें 9300 से 9500 की रेंज दिखाई दे रही है। तो कल जो ट्रेड है वो 9300 से 500 के बीच में हो सकता है। और चूंकि कल एक्सपायरी है तो काफ़ी शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल्स है, क्योंकि हर लेवल पे लोग शॉर्ट जा रहे हैं। तो इसी हिसाब से अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट को देखें, अगर हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 9250 के लेवल पे लगभग बुल और बियर फाइट कर रहे हैं। 9300 लेवल पे कॉल्स ज़्यादा है, कॉल राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद में कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि कॉल राइटिंग ज़्यादा ही है, 9400, 500, 600 इनके ऊपर में ज़्यादा है। तो हालांकि ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो बेरिश है और वो बियर्स कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आज पूरे ग्राफ को देखें तो यहाँ पे नीचे में जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे उतने ही तेज़ी में ऊपर में रेजिस्टेंस भी है। तो कल काफ़ी अच्छी फाइट हो सकती है। अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो आप मान के चलिए कि जो जो बियर्स हैं वो काफ़ी रिस्क में आ सकते हैं। इसीलिए कल का जो लेवल है 9300 से 500 का, तो हमें वो देखना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे लगता है, हालांकि यहाँ पे 9500 पे अगर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखें तो बहुत ज़्यादा है, तो 9500 के ऊपर जाने तो नहीं देंगे बहुत आसानी से। इसीलिए 9300 से 500 के रेंज में ट्रेड करेगा। हो सकता है 9500 अटैम्प्ट करे पर वहाँ से वापस मार्केट नीचे गिर सकता है। तो इसलिए हमें जो रेंज पकड़ के चलनी है, कल अगर गैप अप खुलता है, जितना भी गैप अप खुलेगा हमें 9500 तक अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना है। और अगर नीचे खुलता है या फिर समझ लीजिए 9200 से खुलता है तो हमें वहाँ पे बाइंग करनी है। या जिस भी लेवल पे अगर विद इन 9300 से 9500 के बीच में कहीं पे भी खुलता है, अगर हमें एक अच्छा गैप मिलता है तो हमें 9500 तक बाइंग करनी है और 9500 पे हमारा प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना है। तो आज अगर DIA की एक्टिविटीज़ की बात करें, DIA मतलब म्यूचुअल फंड एंड अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो उन्होंने आज कैश मार्केट में 3811 रुपये की खरीदारी की है और 3490 रुपये की बिकवाली की है। नेट में 322 करोड़ में उन्होंने बाइंग की है। FIIs की अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो FIIs ने फ्यूचर जो है 6126 का इन्होंने फ्यूचर बाई करा है और सेल किया है 5946 का। और इसका मतलब है इन्होंने नेट में फ्यूचर बाई किया है। इसका मतलब ये बुलिश हो सकता है। जैसे कल हमने जब डिस्कस किया था और जब हमने ये चीज़ डिस्कस की थी आपसे, तो उसमें हमने देखा था कि इन्होंने इंडेक्स सेल किया था। तो जैसे ही सेल किया था तो कल आज जो मार्केट खुलते ही साथ नीचे खुला तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। इसीलिए वहाँ से बहुत शार्प बाउंस बैक देखने को मिला हमको। उसी हिसाब से अगर हम आज देखें और आज की सारी कंडीशंस आप देखिए, अगर सारी कंडीशंस आप मिलाएंगे तो सारी बुलिश की तरफ जा रही है। आज FIIs ने फ्यूचर्स में भी बाई किया है
हमारा चार्ट भी बुलिश दिखा रहा है। लास्ट 1 घंटे की बाइंग, ऑप्शन चेन, ये सारे कल का जो मार्केट है वो बुलिश ट्रेंड की तरफ संकेत कर रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शन में लगभग उन्होंने जितना बाई किया है उतना ही सेल किया है। सेम स्टॉक फ्यूचर्स के साथ भी है और सेम चीज़ स्टॉक ऑप्शंस के साथ भी है। तो अगर हम सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर में देखें, उसमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग की है और उसमें सरप्लस में बाइंग की है, और इसी से हमें ये लग रहा है कि ट्रेंड बुलिश हो सकता है। अब हम अगर मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स की बात करें तो आपके सामने मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स की लिस्ट रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक मोस्ट ट्रेडेड है। हर बार की तरह आइडिया जो है नंबर 1 पे, SBI, एक्सिस बैंक, ITC, RBL बैंक, टाटा मोटर्स, ICICI बैंक, भेल, ONGC, बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा पावर, अशोक लेलैंड, IOC, भारती एयरटेल, L&T फाइनेंस, यस बैंक, मदरसन सुमी, इक्विटास और जिंदल स्टील। तो आप देख सकते हैं मोटा मोटी जो हर दिन जो सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, लगभग डेली वही स्टॉक्स आ रहे हैं। इसका मतलब है इनमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। तो हम क्लियरली इसमें एक चीज़ ये देख सकते हैं कि अगर हमें कुछ ट्रेडिंग या पोजीशंस लेनी है तो हमें कुछ स्टॉक्स से सिलेक्शन करके, जैसे इनमें जो स्टॉक्स आ रहे हैं जो डेली बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, इनमें हम कुछ अच्छा पैटर्न हमें मिल सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है, जिन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है उनमें टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से काम करती है। तो जिन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, हम उसी में से कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टॉक्स को, और उनमें टेक्निकल एनालिसिस का एप्लीकेशन करके उसमें हम कुछ प्रॉफिटेबल पोजीशंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और ये दिखाने का तात्पर्य मेरा यही है। अगर मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स में बात करें तो डेली हम देख रहे हैं कि ITC बहुत मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स में आ रहा है और इसके डिलीवरी भी लगभग 50% के आसपास उठाई जा रही है। तो आप अगर देखें तो 6.5 करोड़ की इसकी टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है और 50% इसकी डिलीवरी उठाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि लोग इसमें काफ़ी बुलिश हैं, लोग इसे हर लेवल पे ख़रीद रहे हैं, चाहे वो गिर रहा हो चाहे वो बढ़ रहा हो। और उसी तरीके से अगर हम बात करें और स्टॉक्स की, तो आप इधर देख सकते हैं टाटा पावर के भी कंटिन्यूसली काफ़ी डिलीवरीज उठाई जा रही है। इसकी भी बहुत ज़्यादा डिलीवरी उठा रही है। आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि ये भी हाईली ट्रेडेड स्टॉक्स में आ रहा है और इसकी भी काफ़ी डिलीवरीज उठाई जा रही है। अब अगर हम करेंटली मोस्ट डिलीवर्ड स्टॉक्स की बात करें तो वही सबसे पहले अगर क्वांटिटी वाइज ट्रेड करें तो आइडिया, ITC, आरकॉम। अगर हम इसे एक काम करते हैं, हम इसे परसेंटेज वाइज शॉर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले आरकॉम, फिर गोल्ड 20। लोग गोल्ड में काफ़ी बुलिश हो रखे हैं और गोल्ड में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक चीज़ बहुत देखने की है, ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है। मैं जहाँ आज स्टार मार रहा हूँ, आप कृपया उसको स्टार मार्क कर लीजिए या उसे एक जगह अलग से लिख लीजिए और उन पे स्टडी करिए आप, तभी आपको क्या है कि आगे कैसे पोजीशन बनानी है वो आपको समझ में आएगी। तो गोल्ड 20 में हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली काफ़ी डिलीवरीज उठाई जा रही है। ITC उसके बाद में हमने काफ़ी बार देख चुके हैं। टाटा पावर में भी हमने काफ़ी बार ये चीज़ देखी है। सिमिलरली GMR इंफ्रा में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी इसमें डिलीवरीज उठाई जा रही है। तो ये जो स्टॉक्स हैं ये काफ़ी, आप ये सारे मोस्ट डिलीवर्ड स्टॉक्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी उठाई जा रही है। तो आप इस पर फोकस कर सकते हैं। अगर हम टॉप गेनर्स या टॉप लूजर्स की बात करें तो आज के जो टॉप गेनर्स हैं वो है NIIT टेक 20%, सुब्रोस 13%, JM फाइनेंशियल्स 10%, सीक्वेंट 10%, रिको ऑटो 8%, RBL 7.5%, MMM फाइनेंस 7.5%, JB केमिकल एंड फार्मा, इक्विटास, सायंट, HCG हेल्थ केयर ग्लोबल में हम बार बार देख रहे हैं ये दो कभी टॉप गेनर्स या कभी टॉप लूजर्स के लिस्ट में आ रहा है। तो आप इसको भी एक स्टडी कर सकते हैं। चोलामंडलम फाइनेंस में भी सेम मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बंधन बैंक में भी सेम मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनको आप आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी या मंदी की जा रही है, तो उसके हिसाब से हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। दीपक फर्टिलाइज़र, ICICI प्रूडेंशियल, बजाज फाइनेंस, M&M, नोसिल, इन्फीबीम। टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो टॉप लूजर्स आज के डेट में था ITC। आज ITC में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, लगभग 5% से ऊपर की गिरावट इसमें देखने को मिली। और हालांकि जो
डिलीवर्ड क्वांटिटी की बात कर रहे हैं आप, अगर डिलीवर्ड क्वांटिटी की अगर देखें तो ये इसमें हमेशा डिलीवर्ड क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आ रही है। इसका मतलब ये है कि लोग हर लेवल पे इसे बाय कर रहे हैं, हर लेवल पे इसे एवरेज कर रहे हैं। तो हम इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें या नहीं करें, इसका हम डिसीजन ले सकते हैं। इसे स्टडी करनी पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो दिमाग की जो क्लैरिटी है वो आएगी। आईटीसी को आप अगर जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें लोग डिलीवरी क्यों उठा रहे हैं, इसके क्या रीजंस हैं। आप जब इसे रैशनलाइज कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फिर देखें तो इंफ्राटेल, हिंद पेट्रो, आरकॉम, मैग्मा, एयू, फ्यूचर रिटेल, टाटा पावर, आर पावर, लेमन ट्री, जम्मू कश्मीर बैंक, सिंटेक्स, सकुमा, फ्यूचर कंज्यूमर, THFL, सुज़लॉन, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, 3i इन्फोटेक एंड PNB हाउसिंग। अगर हम बात करें बल्क डील्स की तो आपके सामने लिस्ट रखी हुई है। इसमें हम देख सकते हैं आज बहुत ज़्यादा मेजर कोई बल्क डील्स नहीं हुई है। समीर गुप्ता जैसे हमने कल भी देखा था, उन्होंने अपोलो पाइप्स में ख़रीदारी की थी। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखें तो धनवर्षा फिनवेस्ट में बाई सेल की गई है। एक कंपनी ने बाई किया है और एक पार्टी ने सेल किया है। लगभग 1.5 लाख क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई है, 1,40,000 के आसपास। सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड ने सुप्रीम पेट्रोकेम के शेयर्स बाईबैक किए हैं। 10,68,000 शेयर 163.8 के भाव पे इन्होंने मार्केट से बाईबैक करा है। और बाकी अगर हम देखें तो बाकी सारे जो ट्रेड्स हैं वो लगभग इंट्राडे ट्रेड्स हैं। मैंने आपको बताया था कि जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं जिसमें बाई या सेल होती है एक ही स्क्रिप्ट में, और एक ही पार्टी जब बाई और सेल करती है तो हम उसे इग्नोर करते हैं। जैसे यहाँ पे एक ही पार्टी ने बाई सेल किया है, यहाँ पे भी एक ही पार्टी ने बाई सेल किया है और यहाँ पे भी एक ही पार्टी ने बाई सेल किया है, तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। ये इंट्राडे ट्रेड्स हैं और हम इसे इग्नोर करेंगे। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो आज जैसे हमने कल डिस्कस किया था, आज ये जो 7 कंपनियां हैं इनका 6 कंपनियां हैं इनका रिजल्ट था। यस बैंक, नैरोलैक, अदानी, GM फाइनेंशियल, TCI डेवलपर, DG कंटेंट। तो इन रिजल्ट्स की जो एनालिसिस है हम सैटरडे को जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें करेंगे। हम वीकली एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें जितने भी वीक में आए हुए जो रिजल्ट्स हैं कंपनियों के उनको हम उसकी एनालिसिस करेंगे, उसकी सिनॉप्सिस हम डिस्कस करेंगे। और वो हम अलग से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का जो वीडियो है या जो डेली रात को हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट के बारे में है या मार्केट के डायरेक्शन के बारे में है, उससे समझने की उसको समझने के लिए है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर हम कल की अगर बात करें तो कल कुछ कंपनियों का रिजल्ट्स है, उसमें है HCL टेक, जिलेट, ICICI सिक्योरिटीज़, SKF, RBL बैंक, साइंट IT कंपनी है, सेलोरा, सिग्निटी टेक्नोलॉजीज एंड 5 पैसा कैपिटल। ये इतने सारे कंपनियों के रिजल्ट्स हैं कल। तो आज की बात मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा। आज जितना हमने डिस्कस किया यही हमारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।